स्वागत है आप लोगों का। आज हम जिस कहानी पर चर्चा करेंगे उसका नाम है ताई। ये कहानी लिखा है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने, जिनकी एक कहानी संग्रह बहुत फेमस है और शायद पहली कहानी संग्रह मानी जाती है, रक्षाबंधन 1913 में। इनका जन्म हुआ था 1891 में 10 मई को, और इनकी जो साहित्यिक पत्रिका है हिंदी मनोरंजन, और इनकी जो कहानी संग्रह है अप्रैल फूल है, रक्षाबंधन है, साद की होली है, और जो उपन्यास है माँ है, भिखारणी है, संघर्ष है। इन सब को क्या हो सकता है कि इनके बारे में पूछ लिया जाए कि ये किसका है किसका नहीं है, तो थोड़ी परिचय के तौर पे इनके बारे में आपको जानना चाहिए। अब हम कहानी पर लौटते हैं जिसका नाम है ताई। वो कहानी सुनने से पहले आप उसके पात्रों से परिचित हो जाइए। उसमें एक लड़का है जो 5 वर्ष का है, उसका नाम है मनोहर। और एक पूरी फैमिली है, या कह सकते हैं कि ये संयुक्त परिवार है जिसमें छोटा भाई, बड़ा भाई, उनकी पत्नी, उनके बच्चे रहते हैं। तो जो बड़े भाई हैं वो हैं रामजी दास, और उनकी पत्नी है रामेश्वरी, जिनको ताई कहते हैं। मतलब इस कहानी में वो ताई होती हैं। ताई बहुत ही निकट संबंध है। हम परिवार में जो ये संबंध होता है वो काफ़ी नज़दीकी संबंध माना जाता है, माना क्या जाता है, सही में होता ही है। जो बड़े भाई होते हैं उनको ताऊ जी बोलते हैं। किसी भी परिवार में जो सगा बड़ा भाई होता है उसके परिवार उसको हम ताऊ बोलते हैं, उनकी पत्नी को हम ताई बोलते हैं। तो इसमें जो छोटा भाई है वो कृष्णदास है, कृष्णदास का बड़ा भाई रामजी दास है, और राम जी की जो पत्नी है वो है रामेश्वरी। उनको ताई बुलाता है मनोहर, जो 5 वर्ष का है। अब रामेश्वरी और रामजी दास ये दोनों निसंतान हैं, मतलब इनके कोई संतान नहीं है। लेकिन इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क रामजी दास को नहीं पड़ता। हालांकि कभी कभी वो सोचते हैं, लेकिन इतना कि बढ़ा चढ़ा के वो बोलें कि नहीं है तो हम इसके लिए कोई उपाय क्यों नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो निसंतान है, इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है रामेश्वरी को, उनकी पत्नी को। दिन भर ताने मारती रहती हैं कि चलो पूजा पाठ कर लो, ये कर लो, वो बाबा के पास चलो, उसने बुलाया था नहीं गया। और ऐसे कोई कर्मकांड जो होता है उसके जरिए संतान की प्राप्ति वो करना चाहती हैं, और मतलब उनको विश्वास है कि ये अगर करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन वहीं रामजी दास है, वो इन बातों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, और जब भी ये बोलती है तो डांट डपट के या शांत रह के कहते हैं मामला ठीक है, बस ऐसा कुछ नहीं करना है मुझे। ठीक, उसमें एक बच्चा है, जो कहानी जो शुरुआत होती है मनोहर से ही शुरुआत होती है, 5 वर्ष का है। वो कहता है कि मुझे रेलगाड़ी ला दो, या कोई गाड़ी की मांग करता है। कहानी यहीं से शुरू होती है। तो कहता है कि ताऊ जी से कहता है अपने कि ताऊ जी मुझे गाड़ी दिलवा दो। तो ताऊ जी कहते हैं कि दिलवा देंगे, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद कहता है कि अगर नहीं दिलवाओगे तो ये कर देंगे, आपको नहीं बैठाएंगे उस गाड़ी पर। फिर वो कहता है अच्छा दिलवा देंगे, फिर कह रहे बैठाएंगे, आपको भी बैठाएंगे। फिर कहता है ताई को बैठाओगे, ताई बगल में बैठी रहती है। तो वो कहता है कि ताई थोड़ा उसको देख के ना बिल्कुल मन ही मन में ईर्ष्या करती रहती, जलती रहती है। अब जैसा इस कहानी से जो एक सीख मिलती है, कि ये भी है कि हम जब जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं और जलन के भाव में रहते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी बड़ी नीरस हो जाती है, हम ज़्यादा खुश नहीं रह पाते। तो वो जो रामेश्वरी है वहीं बैठी है। तो ताऊ मज़े लेने के लिए ताऊ मजाक में बोला कि अपनी ताई को बैठाओगे उस गाड़ी में। तो कहता है, तब उसकी तरफ देखता है ताई की तरफ, तो ताई थोड़ा इसे गुस्सैल नज़रों से इसे देखती रहती है। तो कहती नहीं, अगर ताई तुमसे प्यार करे तो। वो मतलब सहम जाता है, उसको देख के ना, ताई को देख के सहम जाता है। तो वो ताऊ उसका बोलता है कि अगर तुमसे प्यार करे तो बैठाओगे उसको, अपनी ताई को। तो कहता है कि दबी जबान में कहता है हाँ ठीक है, जब प्यार करेंगे तो ठीक बैठा लेंगे। फिर ऐसे चलता रहता है। लेकिन क्या हुआ, फिर थोड़ी देर में
ये दोनों संवाद करते रहते हैं, तो मजाक मजाक में वो जो ताऊ होता है उस मनोहर को उसकी गोद में ले जाके मतलब इसे पटक देता है या फिर थोड़ा धक्का देता है कि गोद में जाके गिरता है अपनी ताई के। ताई बिल्कुल झल्ला से झन्नाई पड़ी रहती है, इसको देखते ही मतलब धक्का दे देती है बहुत तेज। हालांकि इसको चोट नहीं आता, लेकिन जो रामजी दास होते हैं वो ये देख के नाराज होते हैं। बाद में उनको सुनाते भी हैं कि तुमने जो उसके साथ व्यवहार किया वो बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। फिर वो कहती है कि वो भी सुनाती है कि मैं इतने दिन से कह रही हूँ कि चलो चलो, तुम कैसे इंसान हो, तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ता कि तुम्हारी संतान नहीं है। लेकिन वो कहता है कि छोड़ो, छुटकारा पाओ इससे, जो कहने दो, चुपचाप सुन लो, कहीं नहीं जाना। ठीक है। अब एक दिन क्या होता है कि मनोहर और उसकी बहन छत पर खेल रहे होते हैं। रेलगाड़ी जो ले आए थे, या फिर जो रेलगाड़ी थी कि पता नहीं कोई गाड़ी थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जो गाड़ी थी उसको ले आके उसको उसी का खेल रहा था छत पर अपने। तो उसने देखा पतंग ऊपर। वो पतंग जैसे देखा कि उसको बड़ा अच्छा लगा मनोहर को कि काश ये पतंग मेरे पास होती। खेलते खेलते गाड़ी वाला छोड़ो छोड़ो ये सब छोड़ो, पतंग को देखो। फिर पतंग को देखने लगता है। फिर ताई के बगल में प्यार से जाके बोलता है, बैठ के जाके कि ताई मुझे पतंग दिलवा दो। इतने प्यार से मुंह बना के बोलता है, इतना प्यार से, उतना उसकी ताई को पिघल जाती है, बिल्कुल मोहित हो जाती है। लेकिन फिर उसको पता नहीं कैसी एक ईर्ष्या होती है, फिर उसको धक्का दे, नहीं नहीं मैं नहीं दिलाऊंगी। इतनी तेज धक्का देती है, उसको लगता है चुप। लेकिन मनोहर जो है वो पतंग की जो खूबसूरती है, पतंग उसके मन में बैठा हुआ है, उसको देखने लगता है और ये सब भूल जाता है। फिर अचानक देखता है उसकी छत पर एक पतंग आई गिर के, और वो छत जैसे नीचे, जैसे जहाँ से एंट्री करते हैं छतों पर, जहाँ पे बना नहीं होता जो छत पर जो आते हैं, उस छत के जो एंट्री पॉइंट होता है वहीं पे पतंग जाके गिरती है। वो मनोहर जाता 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 वो छत, तो वो जाके वहीं छज्जे पे शायद लटक जाता है। अब छज्जे पे लटक जाता, जैसे लटक जाता है वो ताई ताई चिल्लाता है, ताई बचाओ ताई बचाओ। अब ताई जब देखती है तो सोचती है अच्छा हुआ मर जाए। जलन का स्तर देखिए, घृणा का स्तर देखिए। वो सोचती इतनी ज़्यादा कुंठा उसके मन में बैठ गया है कि उसे संतान नहीं है, जिसके है संतान उसको भी कहती है कि ये मर क्यों नहीं जा रहा है। तो वो थोड़ी देर देखती रहती है, लेकिन अचानक से उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अचानक से उसका होश आता है, नहीं नहीं इसको बचा लेते हैं। लेकिन जैसे ही बचाने जाती है वो नीचे गिर जाता है, और उसी के साथ साथ वो भी गिर जाती है। और जब होश में आती है तो माँ चिल्लाती रहती है कि मनोहर कहाँ है, मनोहर कहाँ है, मैंने मनोहर को बचा लिया होता, अगर समय पर उसको जाके पकड़ लिया होता। ये है तमाम। वो कहती है कि अब से ऐसा नहीं होगा, मैं कभी नहीं मतलब अपने ऊपर थोड़ा घृणा भाव भी अपने ऊपर अब आने लगता है कि शर्मिंदा टाइप होता है अपने ऊपर। ये होता है कि काश मैंने ऐसा क्यों किया कि वो मर जाए, या फिर उसको बचा लेना चाहिए था। ये जो पछतावा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर आ जाता है। फिर कहता है कि मनोहर कहाँ है। मनोहर का सिर्फ पाँव उखड़ा रहता है, तो उसको बैठा दिया जाता है, वो ठीक हो जाता है। फिर मनोहर के प्रति और रामेश्वरी के मन में प्यार का संबंध बन जाता है, वो अपना ही बेटा समझने लगती है, और यही कहानी समाप्त हो जाती है। तो कहानी जो है विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की जो कहानियाँ होती थी, अक्सर कहानियाँ उनकी यही है कि घरेलू जीवन में जो विसंगतियाँ होती थी उसका थोड़ा नोक झोंक, फिर उसके बाद समाधान दिखा देना। उनकी कहानियों में अक्सर यही नज़र आता है। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा कि काल्पनिक लगे, नहीं, यथार्थवादी लेखक हैं। यथार्थ आता है, हम आसपास ये चीज़ें देखते हैं, और ऐसा संबंध जैसा वो अपनी कहानियों में दिखाते हैं, वो संबंध हमें अक्सर देखने को मिलता है आसपास जीवन में, अनुभव के तौर पे हम देख सकते हैं। और फिर जो इनकी कहानियाँ एक समाज सुधारक के नज़रिए से भी देखनी चाहिए। समाज में वो कुछ मूल्य स्थापित करना चाहते हैं। जैसे इस कहानी में ही देखो तो वो प्रेम का मूल्य स्थापित करना चाहते हैं कि छलन, ईर्ष्या, घृणा ये सब अच्छी चीज़ नहीं है। किसी भी सभ्य समाज के लिए ये जो मूल्य हैं वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो ये प्रेम का जो भाव है वो जगाने की कोशिश करते हैं। फिर अब
इनकी जो ताई कहानी थी उसकी विशेषता हमने, उसके सारांश हमने सुन लिया। अब इसकी भाषा शैली पर बात करते हैं। भाषा शैली, ये उस परंपरा के लेखक हैं जिस परंपरा में प्रेमचंद आते हैं, मतलब प्रेमचंद के परंपरा के ये लेखक हैं। तो इनकी भाषा जाहिर सी बात है थोड़ी आम भाषा होगी, सरल भाषा होगी और समझने में कठिनाई नहीं आएगी, तत्समीकरण नहीं होगा, फारसीकरण नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सरल, सहज और रोचक होगी, पढ़ेंगे तो मज़ा भी आएगी। तो इनकी भाषा शैली गजब की है, कहानी कहने का तरीका इनका गजब का है। फिर इनका जो कथोपकथन या मतलब इसकी इस कहानी में संवाद जो है, संवाद अच्छे हैं। संवादों के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से मैं बोलूं तो इस कहानी के माध्यम से जो पाखंडवाद है, जो पूजा कर्मकांड इन सब पे है, तो इन सब पर भी वो करारा चोट करते हैं। तो कहानी कई मायने में समाज सुधारक मतलब समाज सुधार पर भी बात करती है, पारिवारिक मूल्यों पर बात करती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कहानी अच्छी है और अच्छा भाव छोड़कर जाती है जब इस कहानी को आप पढ़ लेंगे। अब ऐसा कोई तथ्य इसमें नहीं बचा जो अगर इस कहानी से अगर पूछ लिया जाए आप बता ना पाओ। पात्र आप जान गए कौन कौन से हैं। मनोहर था, रामेश्वरी थी, रामजी दास थे, कृष्णदास थे। ठीक, अब अगली कहानी हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।